बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद से ही भारत विरोधी ताकतें जिस चाल को चलने की कोशिश कर रही थीं, अब उस पर मोहर लग चुकी है। चीन को अपना आधिकारिक दौरा खत्म करके ढाका लौटते ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, कहीं कि ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, सेना के गलियारों और भारत सरकार में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तारिक रहमान ने साफ कह दिया है कि भारत के विरोध के बावजूद, आपत्ति के बावजूद वो तीस्ता बैराज मास्टर प्लान को चीन की मदद से किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेंगे। आखिर क्या है चीन का ये तीस्ता प्रोजेक्ट? ये भारत के चिकन नेक के लिए क्यों महा खतरा बन गया है? तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के अलावा मोंगला पोर्ट, चीन के निवेश और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्ते, ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भारत के खिलाफ? समझेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री को अचानक ये क्यों कहना पड़ गया कि उनके पीएम चीन भीख का कटोरा लेकर नहीं गए थे? ये बयान दिया है बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने। भीख का कटोरा लेकर चीन नहीं गए थे, मतलब उनका यह कहना है कि चीन से वो खैरात लेने नहीं गए थे, बल्कि चीन और हम बराबर के हैं। बहुत गहरी बात है। आज सारी दुनिया में आज चीन बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती और भारत पर पड़ने वाले इसके असर पर बात करेंगे। बने रहिएगा आखिरी तक। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स पर आप सारी दुनिया देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। तीस्ता नदी भारत से बहकर बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश इस पर एक बहुत बड़ा व्यापक प्रबंधन प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, जिसके लिए चीन उसे अरबों डॉलर की फंडिंग और तकनीकी मदद दे रहा है। यानी कि पैसा भी देगा, बनाने का उसको पूरा का पूरा हिसाब किताब भी मुहैया कराएगा, कैसे इसको बनाया जाए ये भी सब बताएगा और उसमें हेल्प भी करेगा। भारत हमेशा से इस प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री का विरोध करता रहा है कि भाई ये भारत और बांग्लादेश का मामला है, चीन को इसमें क्यों एंटर कराया जाए। इसका कारण ये है। आप कहेंगे क्यों? तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट जहां बनने जा रहा है वो इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। चिकन नेक भारत का वो संकरा हिस्सा करीब 20-22 किलोमीटर का, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमाम नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों को जोड़ता है और मुख्य भारत से इसको ये जोड़ता है। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इस तरह समझिए कि अगर आप बिहार के अररिया, किशनगंज जिले से आगे बढ़ते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में एंटर करते हैं, बागडोगरा आता है, सिलीगुड़ी आता है और सिलीगुड़ी से एक रास्ता निकलकर फिर जाता है। तो ये जो पूरा पतला हिस्सा है, यानी कि अगर इसको कट कर दिया जाए, इसको नुकसान पहुंचा दिया जाए, तो फिर जो पूरा सिलीगुड़ी के बाद आगे रास्ता जो जाता है भारत के नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के लिए पूरा रास्ता कट हो जाएगा। यही चिकन नेक वाला पूरा का पूरा एरिया हो जाता है और यही कोशिश, यही मंशा है। और भारत विरोधी कई ताकतें भी ऐसी बातें यहां भारत की जमीन से कर चुकी हैं। फिलहाल अभी वो जेल में बंद है। कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि तीसरा प्रोजेक्ट के बहाने चीन के हजारों सैनिक और इंजीनियर सिविलियन कपड़ों में भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाएंगे, सिर्फ 20-22 किलोमीटर दूर। चीन की बढ़ती एंट्री युद्ध की स्थिति में भारत के चिकन नेक को चोक कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट से संपर्क टूट सकता है अगर दुश्मनों ने, विदेशी ताकतों ने किसी भी तरह की हिमाकत हरकत की। लेकिन तारिक रहमान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया है कि वो भारत की चिंता किए बगैर चीन की मदद से इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यानी कि तारिक रहमान और शी जिनपिंग की जो बातचीत इस दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हुई चीन में, तो ये समझा गया कि भाई चीन की धरती पर आप चीन के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, भारत के फेवर में कोई बात नहीं कह सकते। जब वो वापस लौटे, बांग्लादेश में आए, तो उम्मीद लगी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थोड़ा नपा तुला जवाब दें और बैलेंस करने की चीज़ों की कोशिश करें, लेकिन उनके सुर पूरी तरह से बदले हुए, उनके सुर पूरी तरह से भारत विरोधी नजर आ रहे हैं। वो फुंकार रहे हैं भारत के खिलाफ और दो टूक कह रहे हैं कि नहीं, हम चीन के साथ मिलकर हर कीमत पर इसको बनाएंगे। यानी कि भारत की दुखती रख पर बांग्लादेश ने, उनके प्रधानमंत्री ने हाथ रख दिया है और जता दिया है कि वो पूरी तरह से अब चीन के खेमे में जाने वाले हैं। हाल ही में बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व की चीन यात्रा चर्चा में रही थी। हमने कई सारी खबरें भी आपको दिखाई। यात्रा के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि तीस्ता बैराज मास्टर प्लान को हर हाल में पूरा किया जाएगा और इसी दौरान चीन की ओर से भी बुनियादी ढांचे, आर्थिक सहयोग और विकास परियोजनाओं में दिलचस्पी दिखाई गई। यानी संदेश साफ है कि ढाका और बीजिंग अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। जिस तीस्ता नदी तिब्बत से निकलती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। ये नदी
इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। भारत के लिहाज से, बांग्लादेश के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कई सालों से तीस्ता जल बंटवारे पर बातचीत होती रही है, लेकिन अंतिम समझौता, कोई फाइनल एग्रीमेंट, एमओयू इस पर अभी तक नहीं हो पाया। और यही वजह है कि तीस्ता से जुड़ी किसी भी बड़ी परियोजना पर भारत की नजर रहती है। अब बड़ा सवाल तो यही है कि चीन तीस्ता परियोजना में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। बांग्लादेश और भारत का मामला है भाई, क्यों कूद पड़ रहा है चीन इसमें बीच में। तो एक्सपर्ट्स इस पर कह रहे हैं कि चीन दक्षिण एशिया में अपने आर्थिक और बुनियादी ढांचे को, निवेश को लगातार बढ़ा रहा है। सड़कें हों, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हों, बंदरगाह हों, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन्स हों या ऊर्जा परियोजनाएं हों, चाहे वो हाइडल से रिलेटेड पानी के जरिए ऊर्जा बनाने वाली बात हो, हवा के जरिए ऊर्जा बनाने वाली बात हो, या फिर और कोई भी ऊर्जा बनाने का सोर्स हो, तो उसके जरिए चीन अपनी पैठ बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग जगहों पर लगाकर। इन सब के जरिए वो क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहता है। नई सरकार आई है, इससे पहले टेक केयर सरकार थी मोहम्मद यूनुस की। यहाँ दोनों देशों के हित अब एक दूसरे से मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, गधे को भी बाप बना लिया जाता है। अभी आप लगाइए अंदाजा कि कौन गधे को बाप बना रहा है, कौन बाप है और कौन गधा है। लेकिन दोनों इस टाइम कर तो गड़बड़ी रहे हैं। ये बात सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अचानक से दोस्ती और कूटनीतिक नजदीकियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का यह नया गठबंधन भारत के लिए खतरे की घंटी है? इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इतिहास गवाह है कि साल 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराया था, लेकिन आज बांग्लादेश की नई हुकूमत उसी पाकिस्तान के पाले में जाकर बैठ रही है। अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी या उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए होने लगा, तो भारत को अपनी पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान और पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश, दोनों तरफ एक साथ अलर्ट रहना होगा, जिसे मिलिट्री की भाषा में टू फ्रंट थ्रेट कहा जाता है। एक फ्रंट तो चाइना का भी है। और इस बात को हम ऐसे नहीं कह रहे, इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार यही बात सामने आ रही है कि आईएसआई की सक्रियता, आईएसआई की मूवमेंट बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही है। और जो हमारे बॉर्डर हैं बांग्लादेश से सटे हुए, चाहे अलग अलग राज्यों के, असम में हो, बांग्लादेश में हो, मणिपुर में हो, तो वहाँ पर सब जगह पर वहाँ आईएसआई की मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे विवादित मोड़ पर। इस चीन दौरे को लेकर जब पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हुई कि बांग्लादेश कर्ज के जाल में फंसने के लिए चीन के पास गया है, तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने एक बड़ी गजब की बात की। वो भड़क गए, सवाल पे भड़क गए कि भाई जैसे पाकिस्तान जाता है कटोरा लेकर हाथ फैलाता है और पैसा मांगता है, क्या बांग्लादेश भी उसी राह पर चल रहा है? तो नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने एक तीखा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं गए थे। उन्होंने सफाई दी कि चीन और बांग्लादेश के रिश्ते बराबरी और सम्मान के हैं। तीसरा प्रोजेक्ट बांग्लादेश की संप्रभुता का हिस्सा है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में इस बयान को भारत के लिए एक सीधे संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश अब अपने फैसलों के लिए भारत की रजामंदी का मोहताज नहीं रहा। इस बयान का मकसद ये संदेश देना भी था कि बांग्लादेश खुद को निवेश आकर्षित करने वाला साझेदार मानता है, न केवल आर्थिक सहायता मांगने वाला देश। यानी ढाका ये दिखाना चाहता है कि वो बराबरी के आधार पर आर्थिक सहयोग चाहता है। अब क्या भारत के लिए चिंता की बात है? विशेषज्ञ 3 बड़े पहलुओं की चिंता करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। पहला यह है, जल्दी से बताते हैं, अगर चीन का आर्थिक प्रभाव बांग्लादेश में लगातार बढ़ता है तो भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति और मजबूत करनी होगी। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और निवेश को और तेज करना पड़ सकता है। तीसरा यह कि पूर्वोत्तर भारत और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत आगे भी बनी रहेगी। हालांकि यह भी सच है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, बिजली, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग अभी भी काफी मजबूत है। इसीलिए किसी एक घटनाक्रम से पूरे रिश्तों को आज हम आकलन करने बैठे हैं तो ये उचित भी नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर तीस्ता परियोजना केवल एक नदी परियोजना नहीं रह गई है। इसमें जियोपॉलिटिक्स, क्षेत्रीय कूटनीति, चीन का निवेश, भारत की सुरक्षा चिंताएं और दक्षिण एशिया का बदलता शक्ति संतुलन सभी जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल एक घटना से तय नहीं होते। आगे होने वाली आधिकारिक बातचीत और समझौते ही तय करेंगे कि ये घटनाक्रम किस दिशा में जाता है। बांग्लादेश का चीन के साथ तीस्ता डील पर अड़ जाना और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाना साफ दिखाता है कि भारत के चारों तरफ घेराबंदी तेज हो रही है। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार अपनी कूटनीति से ड्रैगन और बांग्लादेश की इस जुगलबंदी को कैसे तोड़ती है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को बांग्लादेश के प्रति अपने कड़े तेवर दिखाने चाहिए? क्या तीस्ता प्रोजेक्ट पर चीन की एंट्री भारत को युद्ध की तरफ धकेल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।